एक प्रॉब्लम है जो कि नेट से आ रहा है, दिसंबर 2011 में पूछा भी गया था। वो कह रहा है इन आयरन 57 मॉस्फेयर एक्सपेरिमेंट a source at 14.4 kilo electron volt is moving towards absorber means sample at velocity 2.2 mm per second for resonance. The shift in the frequency of source for this sample is, देखिए इसमें क्या है, वो कह रहा है कि मॉस्फेयर एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मॉस्फेयर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वहां पर एक सोर्स होगा और एक क्या होगा, सैंपल। वो ये कह रहा है कि सोर्स जो एनर्जी निकाल रहा है, जो गामा रेस निकाल रहा है, उस गामा रेस की जो एनर्जी की वैल्यू है 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। वो ये भी कह रहा है, क्योंकि हमें पता है एनर्जी इज इक्वल टू होती है h न्यू, एनर्जी आपको दी गई है, प्लैंक कांस्टेंट आपको जनरली पता होता है, तो इस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आप निकालते हैं। वैसे आपको निकालने की जरूरत नहीं, उसने दिया है, उसने कहा है कि यदि इस एनर्जी में फ्रीक्वेंसी निकालें तो उस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी मेगाहर्ट्ज। मेगाहर्ट्ज में है तो आप इसको चाहें तो हर्ट्ज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो इट विल बी 3.4 8 into 10 to the power 18 हर्ट्ज। अब इसके बाद उसने क्या कहा, इसके बाद उसने कहा कि सैंपल को तो हमने रखा है स्टेशनरी, ऐसा मॉस्फेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमेशा हम रखते भी, जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है। अब इस सोर्स को हमने लिया और इस स्पीड पर यानी 2.2 mm पर सेकंड की स्पीड पर इस सोर्स को उठाया और सैंपल की ओर लेकर चल दिया। आपको पता है जैसे सोर्स को सैंपल की ओर लेकर जाते हैं तो जो सोर्स एनर्जी रिलीज कर रहा है, जैसे वो एनर्जी सैंपल पर पहुंचती है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। यदि उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, एनर्जी की डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है फ्रीक्वेंसी, तो यदि एनर्जी बढ़ी है सैंपल पर पहुंचने पर तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी। मान लीजिए फ्रीक्वेंसी बढ़कर हो जाती है न्यू से न्यू डेस, यानी न्यू डेस ज्यादा होगा न्यू से। अब वो ये कह रहा है कि यदि फ्रीक्वेंसी वहां पर बढ़कर पहुंचेगी तो इस फ्रीक्वेंसी और इस फ्रीक्वेंसी में यदि डिफरेंस किया जाए, जिसको डेल्टा न्यू कह देते हैं, यानी ज्यादा में से कम को माइनस करना है, तो इस डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी, यानी फ्रीक्वेंसी में कितना चेंज आया है, यानी फ्रीक्वेंसी में कितना शिफ्ट आया है। इस डेल्टा न्यू को हम कह देते हैं समटाइम फ्रीक्वेंसी चेंज एंड समटाइम इट इज आल्सो कॉल्ड फ्रीक्वेंसी शिफ्ट भी आप इसको कह सकते हैं। इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। आपको बताया गया था इस केस में यदि सोर्स को सैंपल की ओर लेकर जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी में कितना चेंज आता है, फ्रीक्वेंसी में कितना शिफ्ट आता है। तो इसके लिए मैंने एक एक्सप्रेशन आपको पीछे दिया था। एक्सप्रेशन बहुत सिंपल था, न्यू यू अपॉन सी, ये सिंपल सा एक्सप्रेशन था। सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। वैसे आपको पता है लाइट की स्पीड 3 × 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड होता है। क्योंकि यहाँ पर हमारी स्पीड mm पर सेकंड में है तो स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू हो जाएगी 3 × 10 to the power 11 mm पर सेकंड। स्पीड की सभी यूनिट हम क्या कर लेते हैं, सेम कर लेते हैं। यदि इस एक्सप्रेशन में वैल्यूज आप पुट कर देते हैं, पुट कीजिए 3.48 × 10 to the power 18 हर्ट्ज, स्पीड ऑफ सोर्स 2 × 2.2 mm per second upon speed of light, it is 3 × 10 to the power 11 mm per second। mm से mm कैंसिल हो गया। यदि आप इसको सोल्व करते हैं तो it will be 25.5 × 10 to the power 6 hertz। 10 to the power 6 hertz is equal to होता है मेगाहर्ट्ज। तो फाइनली इट विल बी इन मेगाहर्ट्ज 25.5 मेगाहर्ट्ज, यानी फ्रीक्वेंसी में इतना शिफ्ट आएगा यदि आप सोर्स को सैंपल की ओर लेकर जाते हैं इस स्पीड से। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम मॉस्फेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी के कुछ दूसरे क्वेश्चंस पर कंसंट्रेट करेंगे। गुड लक फॉर द नेक्स्ट क्लास।